ऑफिस के पहले दिन अजीत अपने बॉस अंजलि को देखता है तो उसे प्यार हो जाता है। लेकिन अगले दिन जब अजीत ऑफिस में 20 मिनट लेट होता है तो अंजलि उसे पहली और आखिरी वार्निंग देती है कि दोबारा देर से आए तो नौकरी से निकाल दूंगी। इससे पहले भी प्यार में 3 बार अजीत का दिल टूट चुका है, पर क्या इस बार उसे अपना सच्चा प्यार मिलेगा? चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत में हम अजीत को देखते हैं। वो अपने सबसे खास दोस्त सचिन के साथ चर्च में बैठा हुआ था। आज चर्च में उस लड़की की शादी थी जिससे अजीत प्यार करता है, लेकिन दूल्हा अजीत नहीं कोई और है। अब आगे चर्च में क्या होगा ये जानने से पहले अजीत की पिछली प्रेम कहानियों के बारे में जान लेते हैं। तो अजीत की पहली प्रेम कहानी शुरू होती है 2010 में, जब अजीत 10वीं में पढ़ता था और एक दिन अपने दोस्तों के बुलाने पर अजीत पहली बार थिएटर में फिल्म देखने के लिए गया। वो एक लव स्टोरी फिल्म थी जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार प्यार वाली फीलिंग को महसूस किया था और अब रियल लाइफ में भी उसे फिल्मों की तरह प्यार करने का मन होता है। अगली सुबह जब अजीत की माँ खाना बना रही थी तो अजीत उनसे पूछता है कि क्या आपने कभी किसी से प्यार किया है? तो अजीत की माँ कहती है कि हाँ, तुम्हारे पापा से प्यार करके ही मैंने उनसे शादी की है। अजीत अपने पापा की तरफ देखता है जो इंश्योरेंस एजेंट थे और अपने काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। अजीत अपने मन में सोचता है कि उसके पापा भी कोई प्यार करने वाले आदमी हैं। जब देखो उल्टे सीधे काम करते रहते हैं। जैसे कि बचपन में अजीत ने उनसे साइकिल मांगी थी तो उन्होंने लड़कियों वाली साइकिल दे दी ताकि वो साइकिल चलाते हुए गिर ना जाए। अजीत को लगता है कि उसके पापा को प्यार का मतलब ही पता नहीं होगा। फिर अजीत अपने स्कूल गया और क्लासरूम में अपने दोस्त सचिन के साथ बैठा हुआ था। तभी सचिन बगल में बैठी लड़की स्मृति से इरेजर मांगता है तो स्मृति बुरा सा मुंह बनाते हुए मना कर देती है। लेकिन सचिन यहाँ अजीत को फंसा देता है कि मैं नहीं, अजीत इरेजर मांग रहा है। और ये सुनकर स्मृति मुस्कुराती है, अपने बैग से इरेजर निकाल कर दे देती है। और ये देखकर अजीत सचिन से कहता है कि यार तूने इरेजर मांगा तो मना कर दी, लेकिन मेरा नाम लिया तो दे दिया। मतलब कि वो लड़की मुझसे प्यार करती है। कंफर्म करने के लिए वो अगले दिन स्मृति से पेंसिल मांगता है तो पेंसिल भी दे देती है। फिर वो स्केल मांगता है तो स्केल भी दे देती है। और अब अजीत को पूरा यकीन हो जाता है कि स्मृति सच में उससे प्यार करती है। वो स्मृति को अपने बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट करता है। शाम को सब लोग अजीत के घर पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। स्मृति भी अजीत के लिए एक गिफ्ट लेकर उसकी पार्टी में आती है। गिफ्ट पाकर अजीत बहुत खुश होता है। वो तुरंत सचिन के साथ अपने कमरे में जाते हैं, गिफ्ट खोलते हैं। वो ज्योमेट्री बॉक्स का एक पूरा सेट था। अजीत को लगता है कि स्मृति ने प्यार से उसके लिए ये गिफ्ट खरीदा है। वो सोचता है कि आज वो स्मृति को अपने दिल की बात बता ही देगा। तभी स्मृति कमरे में आती है, अजीत से कहती है कि मैंने तुम्हें ज्योमेट्री बॉक्स का पूरा सेट दे दिया है, तो कल से मेरे पास आकर कुछ भी मांग कर मुझे परेशान मत करना। और ये सुनकर अजीत उदास हो जाता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये प्यार नहीं, बस उसकी गलत फहमी थी। पहली प्रेम कहानी में दिल टूटने के 5 साल के बाद 2015 में अजीत की दूसरी प्रेम कहानी शुरू होती है। और अब अजीत कॉलेज में आ चुका था। उसे एक लड़की मेघा से प्यार हो जाता है। मेघा को प्रपोज करने के लिए अजीत एक बॉल के ऊपर आई लव यू लिखता है और अपने एक फ्रेंड से बॉलिंग करने के लिए कहता है। सोचता है कि बॉल को 6 लगाकर मेघा के पास पहुंचा दूंगा। और जैसे ही वो बल्ला घुमाता है, बॉल मिस हो जाती है और बल्ला उसके हाथ से छूटकर सीधा मेघा के सर पर गिर जाता है। और इसी के साथ उसकी दूसरी प्रेम कहानी का चैप्टर भी क्लोज हो जाता है। और अब प्रेजेंट में हम अजीत की तीसरी प्रेम कहानी को देखते हैं। अजीत जिस लड़की से प्यार करता था उसे अब तक प्रपोज नहीं कर पाया था और लड़की आज किसी और से शादी कर रही थी। अजीत अपने दोस्त सचिन के साथ उसकी शादी तुड़वाने के लिए चर्च में आया हुआ था। जैसे ही वो लड़की चर्च में आती है, अजीत उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह सुनकर लड़की और उसके घर वाले भड़क जाते हैं। अजीत और सचिन दोनों की जमकर पिटाई करते हैं। पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं। पुलिस वाले दोनों को लाकर थाने में बिठा देते हैं। थोड़ी देर के बाद अजीत के पापा उनकी जमानत करवाते हैं और उसे साथ लेकर घर जाने लगते हैं। घर पहुंचकर अजीत अपने पापा से कहते हैं कि प्लीज आप माँ को इस बारे में कुछ भी मत बताना, नहीं तो वो परेशान हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही अजीत वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आते हैं तो उसकी माँ डांटने लगती है। अजीत गुस्से में अपने पापा से कहते हैं कि आप एक छोटी सी बात भी छुपा नहीं पाए, बताकर आपको सुकून मिल गया क्या? तो उसकी माँ पहली बार उसे थप्पड़ लगाती है, कहती है कि अपने पापा के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। फिर वो अजीत के पापा से कहती है कि आप अपने दोस्त के पास जिस नौकरी की बात कर रहे थे ना,
आप उनसे बात कर लीजिए और इसकी नौकरी लगवा दीजिए। अजीत वो नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन माँ कहती है कि यहाँ कोई बहाना नहीं चलेगा, कल से चुपचाप काम पर चले जाना। अगले दिन अजीत इंटरव्यू देने जाता है। वो एक मैट्रिमोनियल कंपनी की ऑफिस थी। ऑफिस में वो अपने पापा के फ्रेंड जेवियर से मिलता है, तो जेवियर कहते हैं कि तुम्हें इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं है, 3 महीने काम करो और अगर 3 महीने में तुमने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई तो काम से निकाल देंगे। फिर वो मयूर को बुलाते हैं, उसे कहते हैं कि ये नया लड़का है, इसे काम समझा देना। मयूर उसे लेकर केबिन से बाहर आता है और काम समझाने लगता है। तभी अजीत की नजर वहाँ एक लड़की अंजलि पर पड़ती है, जो कंपनी की मैनेजर थी। वो मुस्कुराते हुए एक एम्प्लॉय को काम समझा रही थी और अजीत बस उसे देखता ही रह जाता है। कहीं ना कहीं उसके मन में अंजलि के लिए प्यार वाली फीलिंग आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए घर आता है, अपनी माँ को बताता है कि उसे जॉब मिल गई है। अगले दिन अजीत 20 मिनट देर से ऑफिस पहुंचता है, तो वहाँ पहले से ही मीटिंग चल रही थी। अजीत मीटिंग में बैठकर अंजलि की स्पीच सुनने लगता है। अंजलि प्यार पर एक बढ़िया सी स्पीच देती है, जिसे सुनकर अजीत खुश हो जाता है। सोचता है कि अंजलि सच्चे प्यार को बहुत अच्छे से समझती है। तभी अंजलि कहती है कि हमें इस तरह से प्यार भरी बातें करके, नाटक करके क्लाइंट को यकीन दिलाना है कि हमने उसके लिए जो पार्टनर चुना है वो एकदम परफेक्ट है, क्योंकि सच्चा प्यार आसमान से तारे तोड़कर लाने वाले वादे ये सब सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में प्यार जैसा कुछ भी नहीं होता। सुनकर अजीत थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। फिर अंजलि सबको इस महीने का टारगेट देती है। सब लोग मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं, लेकिन अंजलि अजीत को रोक लेती है। उसे पहली और आखिरी वार्निंग देती है कि ऑफिस टाइम 9 बजे से शुरू होता है, दोबारा देर हुई तो नौकरी से निकाल दूंगी। अजीत बाहर आता है तो मयूर उसे अंजलि के बारे में बताने लगता है कि एक टाइम पर अंजलि उसकी जूनियर थी, लेकिन वो अपने काम में इतनी माहिर है कि जिस क्लाइंट की भी फाइल अपने हाथ में लेती है, समझो उसकी शादी हो गई। वो अब तक 900 से भी ज्यादा लोगों की शादियां करवा चुकी है और इसी वजह से ऑफिस के बॉस जेवियर उसकी हर बात मानते हैं। वो जिसको चाहे नौकरी से निकाल सकती है। खैर, अजीत अपना काम शुरू कर देता है। उसका काम था क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को नोट करना और उसके हिसाब से पार्टनर ढूंढना। लेकिन क्लाइंट्स की अजीब अजीब सी डिमांड्स होती हैं। किसी को काली लड़की चाहिए थी तो किसी को गोरी, किसी को लंबी लड़की चाहिए थी तो किसी को छोटी। सुन सुनकर अजीत बोर हो जाता है, तो अंजलि उसे एक नया काम दे देती है। कहती है कि स्टोर रूम में कंपनी की कुछ पुरानी फाइल्स पड़ी हुई हैं, उसे डिजिटली डेटाबेस में अपलोड कर दो। अगले दिन से अजीत दूसरा काम शुरू कर देता है, लेकिन उसे अपना काम पसंद नहीं आ रहा था। तब उसका दोस्त सचिन उसे समझाता है कि यार, तू चाहे जितनी भी ऑफिस बदल ले, सब जगह पर यही हाल है। बॉस हमेशा एम्प्लॉयज के ऊपर प्रेशर बनाकर रखते हैं। इस दुनिया में बस कुछ ही लोग होंगे जो अपनी पसंद का काम करते हैं, और जिन्हें अपनी पसंद का काम नहीं मिलता, वो जो भी काम करते हैं उसे ही अपनी पसंद बना लेते हैं। अजीत उसकी बात सुनकर मोटिवेट होता है और अगले दिन से मन लगाकर काम करना शुरू कर देता है। मंथ एंड में मीटिंग होती है, तब अजीत बताता है कि इस महीने उसने 16 क्लाइंट्स को मैच करवाया है, जिसे सुनकर अंजलि भी हैरान हो जाती है। इसके बाद अजीत ऑफिस के बाहर चाय पीने के लिए जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है 55 साल के एक आदमी नरसिम्हा से। अजीत ने पहले भी उन्हें अपने ऑफिस के रिसेप्शन में इंतजार करते हुए देखा था। वो आज अजीत को बताते हैं कि वो शादी करना चाहते हैं। उन्होंने कंपनी में सिल्वर क्लाइंट के रूप में रजिस्टर किया है, फीस भी भर दी है, लेकिन कंपनी वाले उनकी शादी नहीं करवा रहे हैं। यह सुनकर अजीत थोड़ा सोच में पड़ जाता है। तभी उसे ऑफिस से कॉल आता है। अजीत वापस ऑफिस में जाता है तो जेवियर उसकी तारीफ करते हैं। अंजलि आज एक गोल्ड कैटेगरी वाले क्लाइंट से मिलने जा रही थी, तो जेवियर उसे अजीत को भी साथ ले जाने को कहते हैं ताकि अजीत उससे कुछ सीख सके। इसके बाद ये दोनों क्लाइंट के घर जाते हैं। वो क्लाइंट बहुत अमीर था। पूरी अकड़ के साथ वो अंजलि से कहता है कि हमें हमारी हैसियत के बराबर का लड़का चाहिए। अजीत कहता है कि एक बार लड़की से भी पूछ लेते हैं, तो क्लाइंट भड़क जाता है कि मैंने जो कहा वही मेरी बेटी का फैसला होगा, बात बिगड़ न जाए। ये सोचकर अंजलि अजीत को बाहर भेज देती है और खुद क्लाइंट से बात करने लगती है। इधर अजीत क्लाइंट की बेटी महा को देखता है। वो रोते हुए जा रही थी। अजीत उससे बात करता है तो महा बताती है कि वो एक लड़के श्याम से प्यार करती है। उसके पापा को इस बारे में पता चल गया, तो अब वो जल्दी जल्दी में उसकी शादी किसी और से करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर श्याम से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। उसकी प्रेम कहानी सुनकर अजीत इमोशनल हो जाता है। उसे अपनी नाकाम प्रेम कहानियां याद आती हैं। उसे लगता है कि महा और श्याम का प्यार सच्चा है। वही
ये फिल्मों वाला प्यार है और अब वो दोनों की शादी करवाने का फैसला कर लेता है। इसके बाद अंजलि ऑफिस के सभी लोगों को सारा काम छोड़कर महा के लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए कहती है। सब लोग अपने काम पर लग जाते हैं। अजीत श्याम की एक फेक प्रोफाइल बनाते हैं कि वो एक बहुत ही अमीर लड़का है, इंडिया में उसकी कई सारी फैक्ट्रियां हैं, उसका भाई अमेरिका में रहकर बिजनेस करता है। अजीत श्याम की फेक प्रोफाइल अंजलि को दिखाता है। अंजलि भी श्याम को सिलेक्ट कर लेती है और अगले दिन दोनों एक कैफे में श्याम के बड़े भाई से मिलने के लिए जाते हैं, जो कोई और नहीं अजीत का बेस्ट फ्रेंड सचिन होता है। सचिन से बात करके अंजलि भी समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो कोई रिएक्ट नहीं करती। अगले दिन वो ऑफिस में अजीत को बताती है कि उसे महा के लिए एक परफेक्ट मैच मिल गया है। अजीत उस लड़के की फाइल देखता है तो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो श्याम नहीं कोई और था। वो अंजलि से कहता है कि श्याम और महा एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, किसी और से शादी हुई तो महा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन अंजलि उससे कहती है कि सच्चा प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, रियलिटी में इसका कोई लेना देना नहीं है। तुमने श्याम की फेक प्रोफाइल बनाकर फ्रॉड किया है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट भी कर सकती हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम रिजाइन करके चले जाओ। मुझे अपना काम कैसे करना है ये मैं अच्छे से जानती हूँ। और इसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगती है। वो 55 साल का आदमी नरसिम्हा भी वहीं पर बैठा हुआ था। अजीत कहता है कि अगर तुम अपने काम में इतनी ही परफेक्ट हो तो इनके लिए अब तक कोई मैच क्यों नहीं मिला। और इसी बहस में दोनों एक दूसरे से शर्त लगा लेते हैं। अंजलि कहती है कि मैं आपके लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढ कर आपकी शादी करवा दूंगी, और अजीत कहता है कि मैं आपके लिए एक ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो आपसे प्यार करेगी और आप उससे शादी कर लेना। दोनों शर्त लगाते हैं कि जो भी हारेगा वो ऑफिस से रिजाइन करके चला जाएगा। इसी के साथ हमें अंजलि की बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। वो माइकल नाम के एक लड़के से प्यार करती थी, शादी करना चाहती थी, लेकिन माइकल उसे छोड़कर भाग गया और अब अंजलि अपनी लाइफ में अकेली है, अपने नाना के साथ रहती है और अब उसे किसी के प्यार पर भरोसा नहीं होता। अगले दिन अंजलि ऑफिस में आती है, मयूर से नरसिम्हा की फाइल मंगवा कर देखती है, पूछती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, उनके लिए कोई मैच क्यों नहीं मिल रहा। तब मयूर उसे नरसिम्हा की प्रॉब्लम बताता है। इधर नरसिम्हा भी अजीत और सचिन को अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि बचपन में क्रिकेट खेलते समय बॉल उसके गुप्तांग पर लग गई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जांच करके बताया था कि अब वो कभी बाप नहीं बन सकता। नरसिम्हा की प्रॉब्लम जानकर इधर अजीत और सचिन, उधर अंजलि भी शॉक्ड हो जाती है। पता चलता है कि नरसिम्हा को भी शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसकी बूढ़ी माँ जिद कर रही है और अपनी माँ की बात मानकर नरसिम्हा शादी करना चाहता है। अब नरसिम्हा की प्रॉब्लम जानने के बाद भी अंजलि उसके लिए एक परफेक्ट मैच ढूंढना शुरू कर देती है। दूसरी तरफ अजीत अपने दोस्त सचिन को साथ लेता है। पार्क में घूम घूम कर वो दोनों नरसिम्हा के लिए लड़की ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें कोई ऐसी लड़की नहीं मिल रही थी जो नरसिम्हा के प्यार को समझकर उससे शादी कर सके। इधर अंजलि 3 औरतों की प्रोफाइल को शॉर्ट लिस्ट करती है। नरसिम्हा अपनी माँ को साथ लेकर उन औरतों से मिलता है। पहली 2 औरतें शादी से इनकार कर देती हैं, लेकिन तीसरी औरत शादी के लिए मान जाती है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। रात में वो औरत नरसिम्हा को कॉल करती है, प्यार से उसके साथ बात करती है, कहती है कि आप बुरा मत मानना, लेकिन आपकी माँ बूढ़ी है, चल नहीं सकती, तो मैं उनका ख्याल नहीं रख पाऊंगी। अगर आप उन्हें किसी वृद्धा आश्रम में भेज दें तो मैं आपसे शादी कर लूंगी। अगले दिन नरसिम्हा अंजलि को ये सारी बात बताता है, तो अंजलि भी उन लोगों से बात करती है और फिर नरसिम्हा से कहती है कि मैंने लड़की वालों से बात कर ली है, आप अपनी माँ को पड़ोस में कोई घर किराए पर लेकर वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए, उनका ख्याल रखने के लिए एक केयर टेकर रख लीजिएगा, इस तरह से आपकी शादी भी हो जाएगी। ये सुनकर नरसिम्हा भड़क जाता है, कहता है कि तुम ये किस तरह की बातें कर रहे हो, कोई इस तरह से अपनी माँ को अलग रखता है क्या? उन्होंने मुझे बड़ी मुसीबतों से पाला है, शादी के लिए अगर मुझे उन्हें छोड़ना पड़ेगा तो मुझे ये शादी नहीं करनी। वो पूरी ऑफिस के सामने अंजलि को डांट कर वहां से चला जाता है। ये सब देखकर अजीत को बहुत बुरा लगता है। भले ही पिछले कुछ दिनों से अंजलि से झगड़ा कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके दिल में अंजलि के लिए फीलिंग्स तो थी, और इसीलिए जब अगले 2 दिनों तक अंजलि ऑफिस नहीं आती तो अजीत उससे मिलने के लिए उसके घर चला जाता है, जहां अंजलि अपने नाना जी के साथ रहती है। अजीत कहता है कि तुम ऑफिस नहीं आई तो मैं देखने आया हूँ कि तुम ठीक तो हो। वो कहता है कि जैसा तुम चाहती थी मैं रिजाइन दे रहा हूँ, लेकिन अंजलि कहती है कि अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दो। और इस मुलाकात के बाद से दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो जाती है और दोनों रोज ऑफिस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं, ऑफिस में लंच शेयर करने लगते हैं। और फिर कुछ दिन के बाद अजीत उसे लेकर अपने घर भी जाता है, अपनी माँ से मिलवाता है, सचिन से भी मिलवाता है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी।
और फिर एक दिन वो दोनों समंदर के किनारे एक क्लाइंट के प्री वेडिंग फोटोशूट के लिए जाते हैं, जहां अंजलि अजीत के साथ मिलकर क्लाइंट को फोटो खिंचवाने के लिए पोज बता रही होती है। और जैसे ही वो अपना हाथ अजीत के सीने पर रखती है, उन दोनों की धड़कनें बढ़ जाते हैं। अगले दिन दोनों साथ में ऑफिस जाते हैं और रिसेप्शन पर नरसिम्हा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नरसिम्हा बताता है कि उसे अपनी लाइफ पार्टनर मिल गई है। दरअसल वो जब भी ऑफिस आता था तो रिसेप्शन पर ही बैठा रहता था, और रिसेप्शन पर बैठी औरत जिसका डिवोर्स हो चुका था, उसका एक बेटा भी है, उसे नरसिम्हा से प्यार हो गया था और अब वो दोनों शादी करना चाहते हैं। यह सुनकर ये दोनों भी खुश हो जाते हैं। उसी शाम अजीत सचिन को बताता है कि मुझे भी अंजलि से प्यार हो गया है, लेकिन अंजलि मुझसे प्यार करती है या नहीं मैं नहीं जानता। हमें पता करना होगा कि अंजलि के दिल में क्या है, उसके बाद ही मैं उसे प्रपोज करूंगा। सचिन कहता है कि फिर उसे अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर ले, पता चल जाएगा। अजीत अंजलि को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट करता है। अंजलि पार्टी में आती है। वो अजीत के लिए एक गिफ्ट भी लेकर आई थी। गिफ्ट देखकर अजीत की धड़कनें बढ़ जाती हैं। उसे अपने पहले प्यार स्मृति की याद आती है। उसे याद आता है कि स्मृति ने भी बर्थडे पर उसे ज्योमेट्री बॉक्स देकर क्या कहा था। कांपते हुए हाथों से अजीत अंजलि का भी गिफ्ट खोलता है तो उसमें वही प्री वेडिंग फोटोशूट वाली पेंटिंग थी जिसे अंजलि ने अपने हाथों से बनाया था। अब अजीत और सचिन को पूरा यकीन हो जाता है कि अंजलि उसे प्यार करती है। सचिन कहता है कि आज उसे प्रपोज कर देना। पार्टी खत्म होने के बाद सब लोग घर जाने लगते हैं। अजीत अंजलि को उसकी कार तक छोड़ने जाता है और फाइनली उससे आई लव यू बोल देता है, लेकिन अंजलि कोई जवाब दिए बिना ही वहां से जाने लगती है। तो अजीत घबरा कर 2-3 बार पूछता है, कहता है कि बता तो दो कि तुम भी प्यार करती हो या नहीं। अंजलि कोई जवाब नहीं देती। तो अजीत कहता है कि माइकल ने जो किया, क्या तुम वो सोचकर डर रही हो? डरो मत, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर अंजलि भड़क जाती है कि तुमने मुझे अकेली, बेचारी, बेसहारा, गम में डूबी हुई लड़की समझ लिया है क्या? कि तुम 2-4 प्यार भरी बातें करोगे तो मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो जाऊंगी। अंजलि गुस्से में वहां से चली जाती है। अजीत को लगता है कि शायद उसकी किस्मत में प्यार है ही नहीं। वो ऑफिस जाना छोड़ देता है। कुछ दिन के बाद मयूर का कॉल आता है। वो बताता है कि अंजलि ने ऑफिस से रिजाइन कर दिया है और अब वो कहाँ है कोई नहीं जानता। अजीत पता करने के लिए उसके घर जाता है तो घर पर ताला लगा हुआ था। वो पागलों की तरह अंजलि को ढूंढना शुरू कर देता है। मयूर बताता है कि ऑफिस ज्वाइन करने पर उसने बताया था कि वो कन्याकुमारी से आई है। अजीत उसे ढूंढते हुए कन्याकुमारी तक जाता है। उसके घर पहुंचकर दरवाजे की बेल बजाता है तो अंजलि के नाना दरवाजा खोलते हैं। अजीत उनसे अंजलि के बारे में पूछता है तो कहते हैं कि तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो, वो तुमसे बहुत दूर जा चुकी है और तुमसे कभी नहीं मिलेगी। मायूस होकर अजीत वापस अपने घर आ जाता है। अब अजीत अपना सब कुछ छोड़कर पूरा दिन घर पर उदास बैठा रहता है। महीने बीत जाते हैं और अपने बेटे की ये हालत देखकर अजीत की माँ को बहुत तकलीफ होती है। फिर एक दिन वो अजीत को बताती हैं कि जब वो कॉलेज में थी तो उन्हें भी एक लड़के से प्यार हो गया था। उन्होंने भागकर शादी भी कर ली थी, लेकिन सिर्फ 10 महीने में ही उस लड़के ने उन्हें इतना टॉर्चर किया कि वो भागकर वापस अपने पिता के घर आ गए। पूरे मोहल्ले में हर कोई उन्हें ताने मारता रहता था। घर वालों ने उनके लिए दूसरा रिश्ता देखना शुरू कर दिया और फिर सब कुछ जानते हुए भी तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की और आज तक हमारे बीच में इतने झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने कभी भी मेरे पास्ट के बारे में मुझसे कोई बात नहीं की, चाहे वो अच्छे हों या बुरे हों। लेकिन इसकी वजह से मैं उनके साथ 100 साल भी रहने को तैयार हूँ। अजीत ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। उसे पहली बार समझ में आता है कि उसके पापा कितने महान हैं। उसे पहली बार प्यार का असली मतलब समझ में आता है। उसके दिल में अपने पापा के लिए इज्जत बढ़ जाती है और अब वो अपने पापा के जैसा बनने की कोशिश करता है। वो सब कुछ भूलकर एक नई कंपनी में जॉब करना शुरू कर देता है, लेकिन अब भी वो अंजलि को मिस करता है। फिर एक दिन मैट्रिमोनियल कंपनी के मालिक जेवियर उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। उसे श्याम की फाइल दिखाते हैं, बताते हैं कि महा के पापा ने जबरदस्ती उसकी शादी करवाई थी ना, उसका डिवोर्स हो गया है। वो कहते हैं कि तुम्हें श्याम और महा की शादी करवानी है, ठीक वैसे ही जैसा कि पहले तुमने प्लान किया था। अजीत सोचता है कि मुझे मेरा प्यार तो नहीं मिला, लेकिन उन्हें उनका प्यार जरूर मिलना चाहिए। वो अपना काम शुरू कर देता है। प्लान करके महा और श्याम को एक दूसरे से मिलवाता है। फिर उन दोनों की शादी होने लगती है और शादी के मंडप में अजीत एक बार फिर से अंजलि को देखता है। वो शॉक्ड हो जाता है। अंजलि उसके पास आती है, दोनों बातें करते हैं। अंजलि बताती है कि वो ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी में जॉब करती है, बस इस शादी को अटेंड करने के लिए इंडिया आई थी क्योंकि पहले उसने श्याम और महा की शादी नहीं करवाई थी, तो अब उसे गिल्टी फील हो रहा था। वो शाम की फ्लाइट से वापस जाने वाली है। बेचारा अजीत आज भी अपने दिल की बात दिल में ही दबा लेता है, कुछ बोल नहीं पाता।
शाम को अंजलि वापस ऑस्ट्रेलिया जाने लगती है। अजीत उसे कैब तक छोड़ने आता है, लेकिन इस बार वो चुप था। उसे लगता है कि उसकी प्रेम कहानी का दी एंड हो चुका है। लेकिन अंजलि रुक जाती है, इमोशनल होकर अजीत से कहती है कि तुमसे दूर जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरा परफेक्ट मैच तुम हो। अजीत को यकीन नहीं होता। वो बिना कुछ बोले बस अंजलि को गले लगा लेता है और इस तरह से अजीत को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। फिल्म तो खत्म हो जाती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको भी आपका सच्चा प्यार मिला या नहीं। कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।